रुख करेंगे बजट अपडेट्स का। और ये साल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए बजट के लिहाज से काफी अहम है, ये कहना है महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी पवन गोयनका का। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में मिस्टर गोयनका ने कहा कि नोटबंदी के असर को कम करने के लिए सरकार को खास कदम उठाने होंगे। बजट इज अराउंड द कॉर्नर एंड लॉट ऑफ स्पेकुलेशन भी हो रही है सर, यहाँ पे काफी सारे इंसेंटिव्स भी आएंगे। और व्हाट डू यू थिंक बजट 2017 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? अभी बजट 2017 की जो इम्पोर्टेंस है वो अचानक बढ़ गई है, क्योंकि पहले अगर हम नवंबर के शुरू में जाएं तो उस समय लग रहा था कि जीएसटी 1 अप्रैल से आ जाएगी और इकोनॉमी में सब कुछ ठीक चल रहा था, तो लग रहा था कि शायद बजट में कुछ खास चेंज नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो शायद जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन अभी जो डीमोनेटाइजेशन होने के कारण एक इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस आ गया है और जीएसटी भी अभी जुलाई 1 तक पोस्टपोन हो गई है, तो बजट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। बिल्कुल सर। और जहाँ तक मेरा सोचना है कि एक जो इकोनॉमिक डिरेलमेंट हुआ है और हम सभी जानते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन में जो उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म आया है, ये काफ़ी गहरा इफेक्ट आया है और उसको करेक्ट करने के लिए बजट को एक कुछ बोल्ड मूव्स लेने पड़ेंगे, ऐसा हमारा सोचना है। श्योर, एंड वी डिस्कस मोर अबाउट दैट बोल्ड मेजर्स जो आप हाईलाइट कर रहे थे सर। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर एक थोड़ा सा डिरेलमेंट हुआ है डिमोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस है कि डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसको न्यूट्रल करने के लिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू अनाउंस सम टैक्स इंसेंटिव्स, और वो टैक्स इंसेंटिव्स ये बजट में कौन से फॉर्म में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जहाँ तक मेरा सोचना है ये करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि एक तरह से थोड़ा कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एक सेंसिटिविटी आ गई है और उसके कारण कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो अगर टैक्स रिडक्शन किया जाए तो उससे थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आएगा। मेरा सोचना है कि जीएसटी आने वाला है, जुलाई 1 तक जीएसटी रेट्स फिक्स हो गई हैं, तो शायद इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देयर मे बी सम लिटिल बिट ऑफ फाइन ट्यूनिंग, बट ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए जो टैक्स रिडक्शन होगा वो डायरेक्ट टैक्स में ही आना चाहिए। बिल्कुल। अब डायरेक्ट टैक्स में अगर हम देखें तो एक पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में बात की जा सकती है और एक कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की जा सकती है, और दोनों में ही कुछ चेंज आने चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस में ये चेंजेस होते हैं तो इट इज अपेरेंटली गुड फॉर द ऑटो सेक्टर एज वेल। सर, जैसे आपने डायरेक्ट टैक्स के ऊपर एक एम्फसाइज किया, आई एम टॉकिंग अबाउट डीमोनेटाइजेशन, और हम बात कर रहे हैं बैंक्स हैव मैसिवली रिड्यूस्ड देयर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। टू बी मच प्रिसाइज, इसका असर क्या आप ऑटो सेक्टर के ऊपर, इज इट सफिशिएंट इनफ दिस इनिशिएटिव, और क्या कोई दूसरे मेजर्स लेने की जरूरत है? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, कोई एक स्पेसिफिक मेजर से चेंज ज़्यादा नहीं आता है। जो पूरा एक साथ हम इफेक्ट देखते हैं वो इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट है, वो कमोडिटी प्राइस का इफेक्ट है, वो टैक्सेशन का इफेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, फाइनली जो ईएमआई होती है उस पर क्या इफेक्ट होता है, उस पर ही ऑटो सेक्टर की ग्रोथ डिटरमिन होती है। सो एनी इंटरेस्ट रेट रिडक्शन इज ऑलवेज गुड। अगर आप केवल देखें 15, 20, 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन, तो उससे कुछ चेंज नहीं होगा, बट ऑल ऑफ दिस इज इन द राइट डायरेक्शन एंड एवरीथिंग एड्स अप टुगेदर। ठीक है, तो इस बार काफ़ी इंसेंटिव हो सकती है इंडस्ट्री को, तो इस बार का बजट वैसे भी अपने आप में खास है ही, और इंडस्ट्री का कॉर्पोरेट्स का व्यू सबसे पहले आप जी बिजनेस पर ही देख पा रहे हैं। सिमी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हेमंत, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आप थोड़ा स्टिक रहेंगे मार्केट में पोजीशंस लॉन्ग को लेकर। पंजाब नेशनल बैंक आपको कैसा लग रहा है बीइंग एज इन बैंकिंग स्पेस में, क्योंकि इसका बिल्डअप तो ठीक ठाक दिख रहा था? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगातार जो ऐड हो रहा है, दैट इज ऑन लॉन्ग साइड। अगर आप ध्यान से देखें, पीएसयू बैंक्स हैव बीन स्लाइटली आउट परफॉर्मिंग। मैं थोड़ा सा इसको डिप्स पे लेने की सलाह इसलिए दूंगा क्योंकि स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है पिछले 7-8 दिनों में। अब इसने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट भी दिया है टेक्निकली अबव 125, तो टारगेट अल्टीमेटली मुझे 140 का लग रहा है, लेकिन बेटर है कि अगर आप इसको 129, 130 के आसपास ले
विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 125, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आएगा। अभी करंटली 131 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर आज थोड़ा सा डिप में आपको 128 129 पे मिले तो इट्स अ वेरी गुड बाय। जी, दीपक जसानी भी हमारे साथ मौजूद हैं HDFC सिक्योरिटी से, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर जसानी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। अभी प्राइवेट बैंक्स पर आपका क्या व्यू है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आ चुकी है, फिर चाहे वो एक्सिस बैंक हो, येस बैंक हो या फिर इंडसइंड बैंक ही क्यों ना हो, कोई स्टॉक आपने रिलेट किया है पोस्ट अर्निंग्स इन बैंकिंग? गुड मॉर्निंग। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बेसिकली जो कॉरपोरेट लेंडर्स है उनको जिस तरह एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स हमने देखे उसको उनकी तकलीफें अभी तक ख़त्म शायद नहीं हुई है। सो वेदर इट इज़ एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, शायद दोनों में अभी तक स्लिपेजेस का जो चक्कर है, NPA का चक्कर है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सब स्टॉक्स में अभी थोड़ा टाइम है रीरेट होने के लिए। पर जो रिटेल फोकस्ड बैंक्स है, SME फोकस्ड है, रिटेल फोकस्ड है, तो उनको अभी भी कोई ज़्यादा खतरा नहीं है नियर टर्म में। ठीक है, एक बार और शेयर देखिए। एक बार हेमंत, आप एक सिप्ला का शेयर है, क्या ये चलने के लिए तैयार है? क्योंकि बिल्डअप आज धीरे धीरे इसमें बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, फार्मा स्टॉक्स में बहुत ही इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। डेफिनेटली सिप्ला में बाइंग इंटरेस्ट है, लेकिन उसका एक और भी अहम है डेटा पॉइंट जो अभी मैं चेक कर रहा था कि 560 और 580 पुट्स में काफ़ी एडिशन है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक को 575 के आसपास काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। तो बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि रियल रैली विल ओनली स्टार्ट अगर सिप्ला 598 597 का लेवल क्रॉस कर पाता है, क्योंकि इसको बार बार वहीं से रेजिस्टेंस मिलता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर बहुत आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप लॉन्ग कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 595, और अगर 597 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत बड़ी रैली की तैयारी कर रहा है। तो आप खेलिए लॉन्ग साइड पे ही, लेकिन अभी 50% ऐड कीजिए और 50% ऐड कीजिए अगर 595 के ऊपर सस्टेन करता है तो। जी, ये हेमंत, हेवल्स और मदरसन सुमी, ये दोनों ही शेयर्स आपको कैसे लग रहे हैं? अच्छा खासे गेंस लेकर ये दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर, क्या राय है आपकी इन पर अभी? देखिए, मदरसन सुमी तो आज हमने बाई भी रिकमेंड करा है यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के लिए भी। मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक जो डिप पे खुला था दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और अब स्टॉक ने बहुत अच्छा रिबाउंड बिल्टअप के साथ बिल्टअप करना शुरू किया है। तो इस लेवल पे भी आप ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 343। मुझे लगता नहीं स्टॉक 343 345 से पहले रुकेगा। जहां तक हेवल्स की बात रह गई, मैं एक दिन आज अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से स्टॉक काफी रन अप कर चुका है अपसाइड पे। वो मदरसन सुमी की तरह नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है, ऑलरेडी गेन्स पे बिल्टअप हो रहा है। स्टॉक स्ट्रांग है, बट मैं बाय ऑन डिप्स पे विश्वास करूंगा। तो आउट ऑफ द टू आज के लिए ट्रेडर्स को मदरसन सुमी पे थोड़ा नजर रखनी चाहिए, ज्यादा जल्दी पैसा बन सकता है।